तो भाई हरियाणा की राजनीति पारा पूरी तरह से गर्म है। और भाई वोल्टेज 420 वोल्टेज सुनी थी, 11,000 वोल्टेज भी तो हमने सुनी होगी, लेकिन 17,000 वोल्टेज के जिक्रे यानी कि 17,000 वोल्टेज के करंट के झटके देने वाला एक ऐसा दिग्गज नेता जिसने कि सफेदों हल्के में न्यू समझ ले कि तूफान खड़ा कर दिया है। बच्चन सिंह आर्य बैकवर्ड में आता है जी, और सैनी गुजर लोढ़ा इत्यादि ये सारा बैकवर्ड है, और भाई भी दूसरे। तो मेरे यहाँ सफेदों में बैकवर्ड एससी और बीसी की मेरी 80,000 के करीब वोट हैं। और सीट पर मौजूद हैं पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य। राम राम आनंद जी। राम राम जी, आप सभी को राम राम। बच्चन सिंह आर्य जिनके हल्के के लोग भूल नहीं सकते कार्य। तो बच्चन सिंह जी मंत्री जी, मतलब सफेदों हल्के को पूरी तरह से हॉट सीट में तब्दील कर दिया है आपने। राजनीति मेन्यू कैसे कहा कि राजनीति के पीएचडी होल्डर 1990 में जब जैसे ही सफर शुरू कराया तो राजीव गांधी की तरफ से सबसे पहले आपको जो है ना एकदम से सुर्खियों में आगे और सफेदों हल्के से कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार के रूप में एकदम से घोषित कर दिया। किस तरह का माहौल था उन दिनों में? मैं कोई प्रबल दावेदार उस समय पर नहीं था जी। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ जी। बढ़िया बड़ा जमींदार है, और मुझे ऋषि दयानंद का और आर्य समाज का मेरी दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई। जी। मैं तो दिल्ली में सार्वदेशिक सभा जो ऑल इंडिया जिसको हम बोलते हैं आर्य समाज, बिल्कुल उनके प्रधान स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी। जो कि चौथी लोकसभा में सांसद भी बने थे चांदनी चौक से, फिर संन्यास ले गए थे वो। जी। उनका मैं बहुत लाडला था, गऊ प्रेमी था जी। गऊ छटवाना, गऊओं की सेवा करना, यदा कदा उनके सानिध्य में जाना, जी। फिर अपने घर पर आकर अपने खेती का कार्य करना, सुबह यज्ञ इत्यादि करके जी। और अपना दिनचर्या शुरू करनी। स्वामी जी के पास राजीव गांधी जी और माखनलाल फोतेदार जी समर्थन लेने आए थे, क्योंकि स्वामी जी सांसद भी रह चुके थे, बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़के जीते थे चौथी लोकसभा में। तो उनके मेरे घर पे भी आए हुए थे स्वामी आनंद बोध सरस्वती, उनके शिष्य थे एमडीएच वाले जैसे मैं भी था, धर्मपाल जी, हीरो के मालिक सत्यानंद मुझाल जी, और बहुत लोग थे उनके जी। तो उनके ध्यान में आई कि भाई वो बच्चन सिंह आर्य नौजवान क्रांतिकारी भी है, गऊ प्रेमी भी है, मेरे को बहुत सच्चा और सही लगता। उस समय मेरी उम्र 34.5 साल थी जी। तो राजीव जी से कागज लिख कर दे दिया। लक्ष्मी चंद आर्य जी जो जनरल सेक्रेटरी थे पूरे वर्ल्ड के आर्य समाज के, उन्होंने कहा लक्ष्मी वो बताओ, वो उसका पूरा हम गांव में गए थे हरियाणा के अंदर, उनने मेरा नाम पिताजी का नाम सफेदों लिख कर दे दिया। उन्होंने राजीव जी को दे दिया कि इस नौजवान को मैं राजनीति में लाना चाहता हूँ, सच्चा और ईमानदार है। तो उस समय उन्होंने माखनलाल फोतेदार जी को कहा कि भाई किसी का भी टिकट हुआ हो, सीडब्ल्यू से बंद हो गई है, ये टिकट मेरी तरफ से आर्य समाज का टिकट है, उनको दो। उस समय मेरा टिकट हुआ था। यानी कि बहुत ही एक रोचक, जबरदस्त और बहुत ही मतलब रोमांचकारी राजनीतिक सफर जो है वो बच्चन सिंह आर्य जी का रहा। एआईसीसी के मेंबर भी रहे। लेकिन एक अगर मैं बात करूं मंत्री जी, मतलब हरियाणा में कई सारे चेहरे हैं, लेकिन एक चेहरा जो खास है वो ये है कि चाहे वो किसी पार्टी की टिकट पे हो, चाहे वो निर्दलीय, दोनों ही तरीके से धमाका करने में आप माहिर हैं। ये क्या कारण है? हालांकि जातिगत दृष्टिकोण से देखें तो आपके समाज की हालांकि आर्य समाज किसी जाति पाति को नहीं मानता, लेकिन आपके क्षेत्र आपके उसकी अगर समाज की बात करूं तो लगभग 2,500 से 3,000 वोटें हैं। उसके बावजूद भी गली गली में ये जिक्र चल रहे हैं कि बच्चन सिंह आर्य का दौर है, मुट्ठी का वोट है जो 45 से 50,000 वोट है। यह बात समझ में नहीं आ रही। ये मेरा कोई अगर जाति की बात पर ही मैं चुनाव लड़ता जी, मैं कौम के नाम पर चुनाव नहीं लड़ता, मैं अपने काम के नाम पर चुनाव लड़ता हूँ। कौम पे नहीं, काम पे। काम पर बहुत बड़ी बात। अगर मैं कौम के नाम पर लड़ता हूँ तो जिनमें मैं पैदा हो रहा उनके कोई 20-22 हल्के से मेरे पास रिकॉर्ड है जी, जहाँ कहीं 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 42,000 ऐसे भी वोट हैं। आसानी से मुझे टिकट मिल सकता था, मगर मैंने नहीं, हमेशा मैंने कहा कि मैं अपनी जन्मभूमि से चुनाव लड़ूंगा। मैं जात पात की बात नहीं, मैं जमात की बात करता हूँ। जहाँ तक बात करते हैं कई नेता कह देते हैं कि बच्चन सिंह आर्य की जाति कम है। बच्चन सिंह आर्य बैकवर्ड में आता है जी,
और सैनी, गुजर, लोढ़ा इत्यादि ये सारा बैकवर्ड है, और भाई भी दूसरे। तो मेरे यहाँ सफेदों में बैकवर्ड SC और BC की मेरी 80,000 के करीब वोट हैं। अच्छा जी। तो मेरी जाति कौन कम कह देगा? उनकी अपनी बुद्धि शुद्ध हो, परमात्मा करे कि मैं 80,000 लोगों का अगर कैटेगरी में चले। वैसे मेरा 36 बिरादरी, सिख समाज, किसान वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, यानी अच्छे दूसरे भी सभी, राजपूत, अहीर, सब मिले जुले अच्छे को पटकनी देने का मजा रखते हैं बच्चन सिंह आर्य। बच्चन सिंह आर्य के कार्यों की अगर मैं बात करूं, मंत्री जी 6 डिपार्टमेंट आपने संभाले हैं, तो उन डिपार्टमेंट के जरिए आपने सफेदों हल्के में ऐसे कौन से काम करे जिनको जनता आज भी बुला नहीं पाई? मेरे को आपने पटकनी देने की बात की, मैं कभी किसी को पटकनी नहीं देता। अगर पटकनी समस्याओं को दे दो पटकनी। हाँ, समस्याओं को मैं देता हूँ। मैं हल्के की जो जनता है जी, मेरे हल्के की 36 बिरादरी की जो मेरी राजनीति करता हूँ मैं जमात की, वो पटकनी देती है, किसी को देती है। जैसे 2005 में भी निर्दलीय उम्मीदवार बना करके पटकनी दी थी जी। और अब भी मुझे विश्वास है कि 20-22 हजार से जो भी सामने आएगा इस जनता के, जनता चुनाव लड़ रही है। बहुत बड़ी बात है। देखो मंत्री जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मंत्री जी का साफ तौर पर कहना भाई जनता लड़ रही है चुनाव, और जो 17,000 वोल्टेज का जो मैंने जिक्र किया है मंत्री जी, वो और दर्शकों ने बता दो ताकि बेरा पटा वो झटका कब से दिया था, क्यों कर दिया था? मैं झटके की बात तो क्या, परिस्थितियां ऐसी करती रही। पहले तो झटका ये था कि मेरा नाम ही नहीं था, कहीं मैं मेंबर भी नहीं था जी। तो वो एकदम से टिकट आना जबरदस्त झटका था, हल्के में तहलका मच गया। रे ये 34-35 साल का लड़का एकदम राजीव गांधी से टिकट लेकर आया। डायरेक्ट मुलाकात, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था ना, सीधा कनेक्शन था, सीधा कनेक्शन था। और जींद के अंदर जब आदरणीय राजीव गांधी जी आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके कहा था ये तो सीधा मेरा, इसको जिता देना। क्योंकि उचाना से चौधरी वीरेंद्र सिंह, आदरणीय चौधरी शमशेर सुरजेवाला नरवाना से, जब ये रिजर्व सीट नहीं थी, मांगेराम गुप्ता जींद से, हमारे इस तरह बच्चन सिंह आर्य सफेदों से ऐसे थे। हम सबको खड़ा होकर के कहा था, और फिर मेरा अलग से भी अच्छा ये तो मेरा, इसको जरूर जिता देना, बड़ी प्यारी भाषा में बोला था। जनता ने मुझे जिताया उस समय पर। वो एक झटका था, एक नए से लड़के ने जिता दिया। जबकि उस समय मुआना सिंघाना गांव है, बड़े ऐतिहासिक गांव है, वहाँ अलग से हमारे बड़े जिम्मेदार थे आदरणीय बनी सिंह जी, वो खड़े हो गए थे मेरे आने से पहले, जब तक मेरा जिक्र नहीं था। उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे जिताया, और जीतते ही इसको आप झटका कह लो या इलाके की खुशी कह लो कि जीतते ही मेरा परमात्मा सिफारशी था या जो भी था, एकदम से वहाँ के मुख्यमंत्री ने बुलाया, उसी दिन बुलाया और उसी दिन कहा कि राजभवन आ जाओ 10 बजे और आपको मंत्री बनाया जा रहा है। वाह जी वाह। तो ये कितना बड़ी खुशी थी। इसको झटका कहो या करंट कहो या खुशी कहो इस बात। तो मंत्री जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई फिलहाल जो परिस्थितियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन मुकाबला कई बार मुकाबला, एक जंगल में 4 शेर, एक तरफ से दादा गौतम है, दूसरी तरफ से बच्चन सिंह आर्य है, तीसरी तरफ जो है सुभाष गांगुली है, और चौथी तरफ जसबीर देसवाल। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग अंदाज में सफेदों जो है पूरी हॉट सीट में तब्दील हो चुकी है। तो क्या लगा आपने? नहीं, ऐसा है, आप एक प्रसिद्ध और मानने हुए अच्छे मीडिया का वो कहो, एक अधिकार आपका इस पर, एक पत्रकारिता कहो, कुछ भी कहें इसको हम जी। पहले भी आपने में सिंघाना गांव में जबरदस्त माहौल चल रहा था, वहाँ चौथे आदमी का जिक्र किया था। आपने सफेदों के बारे में जाने हो, यहाँ चौथे का तो कोई जिक्र है नहीं, क्योंकि उसका ये नहीं है कि उससे हमारा कोई वो है कि बाहरी व्यक्ति को कभी ये वजन नहीं देते। आखिर में गिनते हुए तो 5-7 हजार से ऊपर जाते ही नहीं, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को आपने जगह जगह नारे लगे दिखे कि भाई बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। अगर हल्के का कोई बीजेपी का होता तो वो जीत की तरफ जा सकता था जी। अब ये चौथे का तो पता नहीं कैसे, आप मुकाबले की बात 1-2 बार आपने जिक्र कर दिया,
ऐसी कोई बात नहीं है। वो दो भाई वो भी चुनाव लड़ रहे हैं जी। वो भी पहले समझौते थे, चाहते थे कि समझौता कर लो नहीं तो आर्य जीत जाएगा। अब वो दोनों भाई अलग अलग लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, मुझे क्या दिक्कत है। वो भी मेरे भाई हैं, अपने हैं। मैं तो पहले भी सिंगल था जनता के साथ, अब भी सिंगल हूँ जनता के साथ। तो जनता मेरे साथ है, जनता है चुनाव लड़ रही, कोई चौकोना मुकाबले की कोई बात है नहीं। तो मंत्री जी चुनाव चिन्ह के भी आपके जिक्र चल रहे हैं, ट्रक का चुनाव चिन्ह है कि मैं स्टार्ट भी होगा नहीं, और इसका मुंह किस तरफ कर रखा नहीं और बता दो, इन्हें चला के देख लिया चल रहा था गुंजाइश तो दिखा है कि मैं। हाँ नहीं पूरा करंट है इसमें। ये भी जो मिला था, हाँ जी। 2 आदमियों को और बरवा दिया था, 2 कैंडिडेट का कौन सी पार्टी ने। अच्छा जी। कि कभी ट्रक नहीं ले ले। अच्छा, ट्रक में घनी सवारी आवे है नहीं। हाँ घनी सवारी आवे, ट्रक ठाडा है, ठाडा भी है। और तो छोटी छोटी चीज है, कोई सी भी साइकिल हो। पे एक जना बैठ सका है, कार में 5 जने बैठ सका है। तो ये ट्रक ठाडा कि ये 3 भर दो, ये विचलित हो जाएगा सौदा। फिर टॉस हुआ था। अच्छा जी। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने मेरा सरदार बता रहे थे, निर्मलजीत सिंह जी, वही मेरी तरफ से देखते हैं जी। कि फिर तीनों का टॉस करा दिया। टॉस में फिर हम ट्रक जाते थे, जनता की आवाज थी जी। तो ट्रक ही निकला। तो मंत्री जी ये टॉस तो आप जीत गए, लेकिन फिलहाल जनता के बीच में जो टॉस होने लग रहा है, 5 तारीख का जो एक महासंग्राम है, एक महाकुंभ है, क्या लगा आपने, यू टॉस भी आप जीत पाओगे? जनता जीतेगी क्योंकि जनता का टिकट है, ये कोई वैसा टिकट नहीं है जी। अभी आपने गीता कॉलोनी की सभा देखी होगी, अग्रवाल समाज और 36 बरादरी, SC BC सरदार सभी भाई थे जी। जयकारे लग रहे थे। और कम से कम 1000-1200 एक कॉलोनी के अंदर 1000-1200 के करीब सभ्य नागरिक थे। और एक ही बात थी कि भाई बच्चन सिंह आर्य को लाओ और शांति स्थापित होगी सफेदों के अंदर, एक ही आवाज उठ रही थी। आप देख रहे हो जगह जगह पर। तो मंत्री जी जिस तरह आपका जो सफर चला कंटिन्यू राजनीति का, जैसे पहले आप पार्टी के सिंबल पे लड़े, उसके बाद आपने 2005 में निर्दलीय धमाकेदार जीत जो है वो दर्ज करवाई। तो ये पाला बदलने का जो सिस्टम था, कांग्रेस क्यों छोड़ी, निर्दलीय आप क्यों आए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी गए, फिर आप निर्दलीय, ये क्या चक्कर रखा? मैं ज्यादा महत्व अपनी जनता को देता हूँ, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का हूँ, क्योंकि वोट इनके हैं। दिल्ली में बैठ कर टिकट देने वाले के तो उरे एक भी वोट नहीं सफेदों में। जनता जो फैसला करती है, राम राज इसी को तो कहते हैं कि वे जनता के हिसाब से चले। माता सीता को भी जनता के हिसाब से कई वर्षों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने त्याग दिया था जी। तो मैंने पार्टियां त्यागी। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो नहीं हूँ, मगर उनके पद चिन्हों पर चल करके जहाँ सत्यता होती है वहाँ मुझे किसी चीज को, जैसे रामचंद्र जी रामराज की बात है, माता सीता को इसलिए त्यागा था कि जनता की आवाज थी। बिल्कुल। तो ये जनता की आवाज जैसे आती है, मैं वैसे चुनाव लड़ाते हैं तो मैं वैसे लड़ता हूँ। चलो मंत्री जी, एक घटना के जिक्र जो है वो बच्चे बच्चे की जुबान पे है, वो क्या करें भाई, याना श्याना छोर चिंता बड्डा छोटा बूढ़ा झड़ा पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे नु कहें भाई एक मंत्री था कदे भले बख्ता में बच्चन सिंह आर्य, जिसने सफेदों को रातों रात चमका दिया था। यूज कौन सा चमकान का क्या मामला था जिसके जिक्र चल रहे हैं? पहली बात तो था कि मैं हूँ ही अब, बस उस समय मंत्री था, मंत्री हूँ। जनता की मेहरबानी आशीर्वाद मिलेगा 36 बरादरी का। लोग तो जाति पाति के और गोत के नाम पे भी चुनाव लड़ रहे हैं। कोई पैसा फेंक के चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई जहर पिला करके, दारू फेंक करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरा तो सत्यता के आधार पर लोगों की सेवा के लिए चुनाव लड़े। जहाँ चमकाने की बात की, घटना का जिक्र किया, सन 91 की बात है शुरू की। उस समय मंडी कच्ची थी, जो अब जिसको आप पुरानी मंडी कह देते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ अनाज किसान का दाना पड़ता था तो धूल में पड़ता था, कति खाली पिल्ली कच्ची जगह पर। लाला राम जी मार्केट कमेटी सफेदों के चेयरमैन बने थे जी। बनाए थे हमने, मेरी सपोर्ट की थी। उनने कहा आर्य जी एक आधी जगह ऐसा है कि पक्की है, उचाना में पक्की है, वो देख का और कच्चे है। अगर ये पक्का फड़ हो जाए, पूरी इतनी विशाल मंडी है, बिल्कुल। तो मैंने कहा हो जाएगा, क्योंकि कृषि विभाग मेरे पास था, मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा भी मेरे अंडर ही था। बिल्कुल। एकदम जाते एस्टीमेट बनवा करके वो चंबा हुआ था कि पूरी मंडी
और पूरी मंडी पक्की करा दी थी नीचे से। और चकाचौंध की बात करते तो उस समय टावर लाइट भी बड़ी बड़ी अब तक लगी हुई हैं। अच्छा जी। ऐसे चमकती थी मंडी जिसका कोई अंत नहीं। अब यानी भी कि लगे। किसान जो मिट्टी से सोना बनाता था वो दोबारा मिट्टी में मिल जाता था, मिट्टी में मिल उसको जाता बचाने के लिए आपने ये कदम उठाया था। हाँ, उनकी आवाज थी बस दुकानदारों के, मंत्री जी, व्यापारियों। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो काफी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो राजनीति में का आग्रह श्याम दाम दंड भेद नोट वोट सोट नशा पसापन के चल रहा है। तो ये जो आपके ट्रक जो फिलहाल इस विधानसभा की यात्रा करने लग रहे हैं, हम तलाशी ले लें इसकी? ले लो, बिल्कुल ले लो। इसमें दारू दूरू की पेटी तो नहीं प्योर पाएगी? सोदा पावेगा। घर के अंदर कोई बीड़ी सिगरेट भी नहीं पी सकता। अच्छा। घर में तो लहसुन का उसका भी प्रयोग नहीं होता, प्याज का। जहाँ सुबह यज्ञ होता हो जी। गायत्री मंत्र और प्रभु चिंतन से संध्या करने से सुमरण करने से शुरुआत दिन की होती है परिवार की। उसके आने से पते के तो हम वैसे विरोधी हैं। तो मंत्री जी ने बेवड़िया की वोट क्यों कर मिलेंगे आपने? इनकी इस तरह मिल जाएगी, इनकी वोट तो उन्हीं के जुम्मे दे देंगे। बेवड़े बनाने को नहीं, ये 5-7-10% है, ये उनके जुम्मे दे देंगे। 90% शुद्ध सात्विक और पवित्र मेरे को वोट दे देंगे। उनने भी सुधार दियो। हाँ, वो भी सुधर रहे हैं बेचारे। मेरे यहाँ करके कोई भी ऐसा नहीं करता। और डिमांड भी नहीं करता। मेरे से तो डिमांड नहीं करी, मुझे नहीं पता ऑफिस में करते हो। मेरे दीवाने तो इसलिए है कि बच्चन सिंह आर्य जीते, हमारे बालक लगे, इलाके का विकास हो, गुंडागर्दी खत्म हो और इलाके में शांति हो। चलो एक आखिरी सवाल मंत्री जी, यदि आपको जन समर्थन मिल जाता है, यदि आपके 11,000 और 17,000 वोल्ट के जो झटके हैं वह यदि विरोधियों का लग गए हैं, तो किस खेमे में जाओगे? बहुत मतलब एंडी सवाल है यू। क्यों लाओ आप इसे यदि नहीं हटा दो, ये तो सारा सौदा क्लियर होगी। बताओ फिर, बताओ कौन सा खेमे में जाओगे? मेरा खेमा में जाने की बात नहीं। जो जनता शहीदों की 7 तारीख को 10,000 के करीब इकट्ठी हुई थी, जिन्होंने पीढ़ी पीढ़ी कर दी थी सारी मंडी, खुद ही ये वस्त्र लेकर आए थे पीताम्बर वाणा कृष्ण जी और विष्णु का जी। तो उन्होंने जो कहा था, मैंने नॉमिनेशन उनसे पूछ कर भरा 7 तारीख को। आप उसकी वीडियो देखना जी। और जो मेरी जनता शहीदों की 36 बिरादरी कहेगी, मैं वहीं जाऊंगा उनके भले के लिए, और सरकार बनाएंगे, सरकार में रह करके काम करेंगे। तो दोबारा से वही, यानी कि जो मंत्रालय की अगर बाढ़ की मैं बात करूं, 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट जो संभाले आपने, तो दोबारा से वो इतिहास दोहराया जा सकता है? वो मेरे एक्सपीरियंस का तो जो सरकार बनेगी वो भीषण हुए, वो फायदा तो उठावेंगे। तो स्वाभाविक है, सभी सोचते हैं इस बात में। तो मैं मेरे जो 6 महकमों का मेरा अनुभव है, उसका लाभ MLA बन जाए तो वो सरकार जरूर उठाएगी और जरूर चाहेगी। चलो भाई, ये थे पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार बच्चन सिंह आर्य, जिन्होंने बेबाकी से आपके जो कड़वे कड़वे सवाल थे, जो आपके जरिए हमारे तक पहुंचे थे और हमारे जरिए मंत्री जी का आगे हमने रखे हैं, उनके जवाब तो हमने किसे लगे। और भाई ये जो चुनाव चिन्ह है वो तो हमने किसा लग गया कि तो हम चाहो कि भाई इस चुनाव चिन्ह में दारू की बोतल रखे और वह तारे घरों को बर्बाद करने के लिए वो काम कराया जाए, या फिर विकास की गति के लिए यू ट्रंक चल रहे, तो हम अपने मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई तो हमने क्या लगा, इस जंगल में जो 4 शेर हैं, ये 4 शेर में तक कौन सा मजबूत पड़ेगा, कौन सा किसने ढेर करेगा, बिना देर बताओ कौन करेगा किसने ढेर। और भाई ठोको गेले गेले शेर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।